हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसका से संबंधित जो Q2 का रिजल्ट जारी होना था वो मार्केट जब चल रहा था उसी समय जारी कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ये जो रिजल्ट आया है उसका क्या प्रभाव मार्केट पे पड़ा है, मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है, इसके बारे में तो हम देखेंगे ही। साथ ही साथ ये जो रिजल्ट आया है Q2 उसमें उसको भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और चूँकि आप जानते हैं किसी भी बैंक का रिजल्ट पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और वो होता है एनपीपी अर्थात एनपीए होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो हम इस वीडियो में इसके एनपीए को डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके प्रॉफिट को देखना ज़रूरी होता है, और उसके बाद इसके प्रोविजनिंग अर्थात कोई भी बैंक जो होता है कितना प्रोविजनिंग के रूप में अपने पैसे को रख रहा है, उसके प्रोविजनिंग में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं और उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रिज़ल्ट जारी हुआ है आज ही के दिन जारी हुआ है, यानी 27 अक्टूबर को। और इसमें हम इसके जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है उसको पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो रिज़ल्ट जो फिलहाल उज्जीवन फाइनेंस ने जारी किया है। और इसमें ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सितंबर माह का सेगमेंट है, अर्थात सितंबर जो क्वार्टर 2023 का आया है बीता है उसका ये सेगमेंट है। और ये पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 का सेगमेंट है, और पिछले ये सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 का ये सेगमेंट दिखाया गया है। और उससे संबंधित सारे डेटा इन सेगमेंट में दिए गए हैं। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं ये सारे के सारे लाख में दिए गए हैं, जिसे हम करोड़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके इंटरेस्ट अर्न की बात करें, और चूँकि आप जानते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी को उसमें जो इंटरेस्ट अर्निंग होती है वही इसका मुख्य बिजनेस होता है। तो उसमें आप देखिए कि जो इंटरेस्ट अर्न है फिलहाल इसका जो दिखाई दे रहा है सितंबर क्वार्टर के महीने में, उसमें ये 1391 करोड़ का टोटल दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में लगभग 993 करोड़ का था, जो कि फिलहाल बढ़ के 1391 करोड़ पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम जून क्वार्टर की बात करें 2023 की, तो ये 1286 करोड़ से बढ़ के ये 1391 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो इंटरेस्ट अर्न है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि दिखा रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। बात करें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में वो 1580 करोड़ के आसपास का रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें अर्थात ये सितंबर 2022 में 1140 करोड़ के आसपास इसका टोटल इनकम रहा था। वहीं अगर हम जून की तुलना करें सितंबर के क्वार्टर से, तो जून 2023 में जहां 1464 करोड़ का टोटल इसका इनकम रहा था, वहीं वो बढ़ के फिलहाल 1580 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईयर बेस पे भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इनकम है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंडिचर की, तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर फिलहाल जो है वो सितंबर 2023 के क्वार्टर में 1096 करोड़ का दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें अर्थात सितंबर 2022 में, तो ये 754 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर रहा था। अर्थात इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके इस टोटल एक्सपेंडिचर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये 1000 करोड़ का लगभग इसका टोटल एक्सपेंडिचर था, जो कि फिलहाल बढ़ के 1096 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसके जो टोटल इनकम था उसमें अच्छी खासी तो वृद्धि दिखाई दी थी, लेकिन इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासी वृद्धि इसमें भी दिखाई दे रही है, और अच्छी खासी वृद्धि इसके टोटल एक्सपेंडिचर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका तो इनकम तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ इसका एक्सपेंडिचर भी फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका जो वास्तविक प्रॉफिट होता है उसे ही हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो सितंबर 2023 के क्वार्टर में
327 करोड़ का फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 294 करोड़ का इसका टोटल जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था, वो फिलहाल बढ़ के 327 करोड़ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जून क्वार्टर की बात करें तो ये 324 करोड़ का इसका टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था, वो फिलहाल बढ़ के 327 करोड़ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसके ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही बढ़िया वृद्धि दिखाई दे रही है इसके नेट प्रॉफिट में, और जबकि क्वार्टर क्वार्टर पे इसमें मामूली फिलहाल वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है वो नेट प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है। अब हम चलते हैं जो दो और ट्रिगर पॉइंट बते हैं जिसे हम एनपीए और प्रोविजनिंग के नाम से जानते हैं, उसे भी एक-एक करके देख लेते हैं। अब हम अगर बात करें इसके दूसरे ट्रिगर पॉइंट अर्थात प्रोविजनिंग की, तो यहाँ जो प्रोविजनिंग फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 4692 लाख का दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 994 लाख माइनस में था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके प्रोविजनिंग में ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो इसका जो प्रोविजनिंग फिलहाल 2611 लाख का जो था वो फिलहाल बढ़ के 4692 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो प्रोविजनिंग है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी दोगुना होता हुआ दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से प्रोविजनिंग के स्तर पे इसने एक बहुत ही घटिया रिजल्ट निकाल के दिया है। अब हम अगर बात करें तीसरे ट्रिगर पॉइंट अर्थात एनपीए की, तो इसका आप देखिए इसका जो फिलहाल ग्रास एनपीए है 585 करोड़ का फिलहाल दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 928 करोड़ के आसपास का इसका टोटल एनपीए था, ग्रास एनपीए। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी इसमें कमी दिखाई दे रही है, और जबकि क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो ये 96 करोड़ के आसपास इसका टोटल एनपीए था, वो फिलहाल घट के 585 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया ही है, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब हम बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए में भी अच्छी खासी जो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, और फिलहाल ये जो 21 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 7 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो नेट एनपीए है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे ये लगभग 12 करोड़ के आसपास का था एनपीए, फिलहाल 21 करोड़ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो नेट एनपीए है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी वृद्धि दिखा रहा है। अब हम यहीं पे बात करें इसके जो नेट एनपीए का परसेंटेज होता है उसकी, तो इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 0.09% के आसपास फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में 0.04% के आसपास था, और जून क्वार्टर यानी जून 2023 में 0.06% के आसपास फिलहाल इसका एनपीए था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसके जो ग्रास एनपीए है उसमें तो कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके नेट एनपीए जो है उसमें अच्छा खासा वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट के स्तर पे ज़बरदस्त जो है वृद्धि दिखाया है, लेकिन प्रोविजनिंग के स्तर पे इसने थोड़ी सी जो है एक तरीके से घटिया रिजल्ट पेश किया है। और एनपीए की बात करें तो एनपीए में भी ओके रिजल्ट दिखाया है। तो कुल मिला कर फिलहाल ये ओके रिजल्ट निकाल के दिया है। और ये जो रिजल्ट Q2 का आया है उसका मार्केट ने कैसे उसको लिया है, क्योंकि मार्केट जब ओपन था तभी ये रिजल्ट आया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो 3 से 4% का इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, और फिलहाल ये 55 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है 3% की वृद्धि के साथ। अगर हम एक इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 2.5% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 100% का रिटर्न निकाल के इसने अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। वहीं अगर ईयर ट्रेड रेट की बात करें तो 80% का, अगर 1 साल की बात करें तो इसने 114% का फिलहाल रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। तो हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की बीएससी पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है लगभग 11 लाख शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है, और इसमें 21% के आसपास इसमें डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है लगभग जो है लाख शेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर हैं आज इसमें फिलहाल हावी होता हुआ दिखाई दिए और प्रॉफिट लेके निकल गए, और मात्र 21 से 22% डिलीवरी के रूप में उठाया गया।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो फ़िलहाल रिज़ल्ट इन्होंने पेश किया है, ये लगभग ओके-ओके रिज़ल्ट पेश किया है और रह गई बात इस पे इन्वेस्टमेंट करने की या इसमें ट्रेडिंग करने की, तो इसके संबंधित कोई भी निर्णय से लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करें। साथ ही साथ इसका पूरा फंडामेंटल जाँचने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचें और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छी खासी रिटर्न की प्राप्ति भी हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।